हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक जूही का पाठ 4 पढ़ेंगे। ओमू ने खुशियाँ खरीदी। ये कहानी एक प्रेरक कहानी है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना बेटा। पहले इस कहानी का सारांश मैं आपको सूक्ष्म रूप में समझा देती हूँ, लघु रूप में यानी कि छोटे रूप में, ठीक है। फिर हम पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। यह क्या है, एक प्रेरक कहानी है। इस पाठ में एक ओमू नाम का लड़का होता है जो कि शहर से आए काका की उनके छोटे छोटे कामों में बहुत मदद करता है। तो वापस लौटते समय जो काका होते हैं वो ओमू को 10 रुपए देते हैं, ठीक है। वो खुश होकर उसके काम से। तो ओमू उन रुपयों से क्या करता है, अपने लिए पेंसिल और रबड़ और स्केल खरीदता है। लेकिन वह खरीदता है, वो चाहता है कि मैं इस पैसे से ये सब खरीदूं। पर क्या होता है, वो लेकिन वो जब खरीदने जाता है दुकान में तो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी और भूखे आदमी की मदद करते हुए 2 रुपए का उनको खाना खिला देता है। जब वो देखता है कि एक बूढ़ा और भूखा आदमी बैठा है रोड पे खाना मांग रहा है, तो वो 2 रुपए से उनकी मदद कर देता है, उनको खाना खरीद के दे देता है। आगे चलकर वो अपने दोस्त को, जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसका दोस्त भी रो रहा है और उसका दोस्त बहुत परेशान होता है। तो ये देखकर वो उसे पूछता है कि क्या हुआ मेरे दोस्त। तो क्या होता है, जब जब उसका दोस्त जब तो बोलता है कि भाई, उसके अपने दोस्त से वो बोलता है कि भाई की दवाई लाने के लिए 5 रुपए देता है। रोते हुए बोलता है कि मेरे भाई की बहुत जोर से तबीयत खराब है, इसलिए मुझे उसके लिए दवाई लानी है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो ओमू होता है वो उसको भाई की दवाई लाने के लिए अपने दोस्त को 5 रुपए दे देता है ना। अब ओमू बाजार पहुंचता है तो उसको अपनी मम्मी का ख्याल आता है कि अरे, मेरे को मम्मी के लिए भी कुछ लेके जाना चाहिए। तो जो बाकी के जो 3 रुपए बचते हैं वो क्या करता है, उसके लिए वो अपनी मम्मी के लिए उन पैसों से चूड़ियां ले लेता है। अब क्या होता है, जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी पूछती है, बेटा ओमू, तुमने अपने लिए क्या खरीदा। तो वो कहता है, मैंने अपने लिए खुशियाँ खरीदी। उसको खुशियाँ किन किन बातों में मिली, उस बूढ़े भूखे आदमी को खाना खिलाने में, अपने दोस्त की मदद करने में और अपनी मम्मी के लिए चूड़ियाँ लाने में। तो वो इसलिए अपनी मम्मी को जवाब देता है कि मैंने अपने लिए खुशियाँ खरीदी, है ना। और वह अपनी प्रिय धुन गुनगुनाने लगता है और खेलने चला जाता है। इससे हमें यह पता चलता है इस कहानी में बेटा कि दूसरों की सहायता करने से हमें जो खुशी मिलती है उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है। इसलिए दूसरे की खुशी में हमेशा हमें अपनी खुशी समझनी चाहिए। दूसरे को खुश देखकर हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ठीक है। इस कहानी में जो मेन सीख जो हमें मिलेगी कि दूसरे की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो चलो इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। ओमू ने खुशियाँ खरीदी। काका दफ्तर के किसी काम से ओमू के गांव आए थे और उसी के घर में उसके परिवार के साथ ठहरे हुए थे। ओमू ने उन्हें गांव भर के खूब घुमाया, ठीक है। उनके छोटे छोटे काम कर समय पर मदद की। देहरादून लौटते हुए काका ने ओमू को 10 रुपए थमाए। ओमू ने को इससे पहले खर्च करने के लिए 10 रुपए कभी नहीं मिले थे। माँ, काका ने मुझे 10 रुपए दिए। वो अपनी मम्मी से बोलता है, माँ, काका ने मुझे 10 रुपए दिए, मैं इसका क्या करूँ। ओमू ने पूछा अपनी मम्मी से। अपने लिए कोई अच्छी सी चीज खरीद लो ओमू। उसकी मम्मी बोलती है, जाओ बेटा अपने लिए कुछ अच्छी सी चीज खरीद लो। अब ओमू बहुत खुश था। उसने सोचा कि वह एक पेंसिल खरीदेगा और एक रबड़ खरीदेगा, ठीक वैसा ही जैसा उसके दोस्त जीतू के पास है। उसे एक स्केल की भी जरूरत है। उसके पास स्केल नहीं था, इसलिए वह कभी बिल्कुल सीधी लकीरें नहीं खींच पाता। खुशी से नाचते हुए ओमू सड़क पर उछलते कूदते सोचते हुए जा रहा था। तभी उसने चौराहे पर चित्रों में लिपटे एक बूढ़े आदमी को देखा जो खाने के लिए कुछ मांग रहा था। इस गरीब बूढ़े आदमी को कुछ खाने के लिए दे दो, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। जो गरीब आदमी था वो उस ढंग से खाना मांग रहा था। उमू ने अपने पैसे को देखा और सोचा, मैं इस बूढ़े आदमी को 2 रुपए दे सकता हूँ, तब भी मेरे पास 8 रुपए बचेंगे। 8 रुपयों में से तो बहुत सी चीज खरीद सकता हूँ। 10 में से 2 रुपए निकालकर वह बूढ़े आदमी को हथेली में रखते हुए बोला, अपने खाने के लिए कुछ खरीद लो बाबा। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं बूढ़ा और कमजोर हूँ,
क्या तुम कुछ खरीदकर मुझे खाने के लिए दे सकते हो? तो ओमू बोलता है, जरूर जरूर, कहकर ओमू बाजार की ओर दौड़ गया। वहां पूरी सब्जी की एक दुकान थी। ओमू ने पूरियां और सब्जी खरीदी और बूढ़े आदमी को दे दी। जीते रहो बेटा। बूढ़ा आदमी उसको आशीर्वाद देता है, जीते रहो बेटा, भगवान करे तुम बहुत बड़े आदमी बनो, खूब धन कमाओ। बूढ़े आदमी ने खाना लेते हुए उसको दुआ दी। अब ओमू आगे बढ़ा। उसके हाथ में 8 रुपए थे। अब वह मन ही मन यही सोच रहा था कि वह इन पैसों से बहुत कुछ खरीद सकता है। तभी उसे अपना दोस्त राजू दिखाई दिया, जो रो रहा था। उसके गालों पर आंसू लगातार लुढ़कते आ रहे थे। क्या हुआ राजू? ओमू ने हैरानी से पूछा। मेरा छोटा भाई बीमार है। जो राजू है बोलता है, मेरा छोटा भाई बीमार है। मेरी माँ ने उसकी दवा लाने के लिए मुझे 5 रुपए दिए थे। दवा की दुकान में बहुत भीड़ थी, शायद वे वहीं कहीं गिर गए। अब मैं क्या करूं? मेरा भाई बहुत बीमार है, उसके लिए दवा कैसे खरीदूंगा? उमू ने अपनी जेब से 8 रुपयों को महसूस किया और सोचने लगा, मुझे तो अपनी मनचाही चीजें ही खरीदनी है, मगर राजू का भाई तो बहुत बीमार है। कुछ देर बाद उसने अपनी दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मत रो राजू, तुम्हारा भाई जरूर ठीक हो जाएगा। ये लो 5 रुपए और जाओ दवा खरीद लो। तुम्हारे पैसे मैं लौटा नहीं पाऊंगा। उसका दोस्त बोलता है, तुम्हारे पैसे मैं लौटा नहीं पाऊंगा। ओमू ओमू, मेरी माँ के पास तो देने के लिए रुपए हैं ही नहीं। राजू बोला कि मेरी माँ के पास देने के लिए रुपए नहीं हैं। ओमू बाजार पहुंचा। दुकानों में हर तरह की मनभाती चीजें सजी हुई थी। चले जाने के बाद ओमू ने सोचा, अब भी मेरे पास 3 रुपए बचे हुए हैं। देखता हूँ अब क्या खरीद पाऊंगा। 3 रुपए भी बहुत होते हैं। ओमू बाजार पहुंचा। दुकानों में हर तरह की मनभाती चीजें सजी हुई थी। ओमू उन्हें निहारता हुआ हर दुकान के बाहर धीमे धीमे चलता रहा। उस तरह का स्केल भी था जैसा ओमू को चाहिए था। रबड़ और पेंसिल भी थी। वह तीनों खरीद लेगा। तीनों 1-1 रुपए के थे। ओमू आगे चल दिया। सड़क के अंतिम छोर पर चूड़ियों की एक दुकान थी। कांच की चूड़ियां झिलमिला रही थी, झिलमिला कर चमक रही थी। वे रंग बिरंगी और बेहद सुंदर थीं। उसके मन में आया, मेरी माँ के हाथों में ये चूड़ियां बहुत प्यारी लगेंगी। हाथ में 3 रुपए पकड़े हुए ओमू ने चूड़ियों को ललचाती नजरों से देखा। उसने हरे रंग की चूड़ियां पसंद की। ये चूड़ियां कितने की हैं? 3 रुपए दर्जन, यानी 3 रुपए की 12 चूड़ियां। ठीक है, एक दर्जन में कितने पीस होते हैं? 12। ठीक है बेटा, अंकल 1 दर्जन चूड़ियां दे दो। दुकानदार ने हरी चूड़ियों में से 1 दर्जन चूड़ियां गिनकर निकाली और ओमू को दे दी। ओमू ने वह छोटा सा चूड़ियों का पैकेट संभाला और घर की ओर दौड़ गया। माँ, मैं ये चूड़ियां आपके लिए लाया हूँ, इन्हें पहनो जरा। और माँ ने पहन ली। माँ, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, ओमू ने खुश होकर कहा। माँ ने प्यार से उसे गले लगा लिया और पूछा, तुमने अपने लिए क्या खरीदा ओमू? मैंने एक पल के लिए ओमू ठहर गया। तो सोचा कि मम्मी को मैं क्या जवाब दूं। फिर पुलक कर बोला, माँ, मैंने खुशियाँ खरीदी, खुशियाँ। और वह अपनी प्रिय धुन गुनगुनाते हुए खेलने के लिए दौड़ गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो नीचे देखो, ये आपके शब्द अर्थ दिए गए हैं। इन शब्द अर्थ को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और जो श्रुतलेख दिए गए इनको 3-3 बार आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। ठीक है? ओके बेटा, बाय, धन्यवाद।